बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड फ्यूल। आज हम लोग वन पेपर के अंदर जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और यूएस हिस्ट्री से जो एमसीक्यू शामिल होते हैं वन पेपर के अंदर, उनको जो है ना देख लेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, व्हाट डज पेट्रियार्की प्राइमरी रेफर्स टू। पेट्रियार्की जो है ना ये किसे कहते हैं? पेट्रियार्की किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं पेट्रियार्की? तो पेट्रियार्की जो मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम है, जिस सोशल सिस्टम में मेल डोमिनेंट होता है उसको पेट्रियार्की बोलते हैं, जिसमें फैसले वगैरह जो है ना मेल ही करता है, मर्द करता है, जिस सिस्टम में उसको पेट्रियार्की बोलते हैं। जिस सिस्टम में जो है ना फीमेल फैसले वगैरह करती है या फीमेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम जो होता है उसको मैट्रियार्की बोलते हैं। तो पेट्रियार्की किसे बोलते हैं? मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम को। क्वेश्चन 2 है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है उसका फादर किसको कंसिडर किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट साहब जो है ना ये फ्रांस का था। इसने 1832 में इसने सबसे पहले जो है ना ये सोशियोलॉजी का टर्म कॉइन किया था अगस्ट कॉम्ट साहब ने। तो ये मॉडर्न सोशियोलॉजी का फादर अगस्ट कॉम्ट साहब है। उसके बाद है, द ग्लास सीलिंग मेटाफर रेफर्स टू। ये जो ग्लास सीलिंग मेटाफर ये ज़्यादातर जेंडर स्टडी में यूज़ होता है। ये किस चीज़ को जो है ना जाहिर कर रहा है? ये मेटाफर किस चीज़ के लिए बना हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इनविजिबल बैरियर्स टू वुमन कैरियर एडवांसमेंट। जो फीमेल है उसके जो कैरियर एडवांसमेंट के लिए जो न दिखने वाले जो बैरियर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लास सीलिंग बोलते हैं। जो इनविजिबल बैरियर्स हैं किसके लिए? वुमेन्स कैरियर एडवांसमेंट के लिए, वुमन को सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो बैरियर्स होते हैं इनविजिबल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तानी लड़की या जो है ना ट्राइबल जो पाकिस्तान की ट्राइबल लड़कियां हैं वो बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं, फीमेल कोई बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं यूरोप में या अमेरिका में कहीं पे, तो उनके जो सोशल सिस्टम है वो उनको क्या करती है? रोक लेती है। तो ये उनके लिए बैरियर है। इसको क्या बोलते हैं? गिलास सीलिंग बोलते हैं। तो गिलास सीलिंग का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, इनविजिबल बैरियर्स टू वुमन कैरियर एडवांसमेंट। उसके बाद है, द टर्म व्हाइट कॉलर क्राइम वाज इंट्रोड्यूस बाय। व्हाइट कॉलर क्राइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना एडविन सुथरलैंड साहब ने, जो ये अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिसने जो है ना व्हाइट कलर क्राइम का टर्म जो है ना यूज़ किया था। व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं जो विक्टिम लेस क्राइम होती है उसको व्हाइट कलर क्राइम बोलते हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, स्मगलिंग वगैरह हो गई, एम्बेजलमेंट जो पॉलिटिशियंस करते हैं, तो ये व्हाइट कलर क्राइम में आती है, जिसमें जो है ना एक पर्टिकुलर बंदा विक्टिम नहीं होता है। तो जो विक्टिम लेस क्राइम होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कलर क्राइम बोलते हैं। और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एडविन सुथरलैंड साहब ने, अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। हु इज द हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का जो है ना फादर किससे कंसिडर किया जाता है, किसको माना जाता है? तो वो है सीजर लेब्रोसो। सीजर लेब्रोसो साहब जो है ना फादर है मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का। ये इटालियन था, ये जो सीजर लेब्रोसो था ये इटालियन है। उसके बाद सीजर बेकेरा, ये भी क्या है? इटालियन है, ये अमेरिकन है। उसके बाद, विच वेव ऑफ फेमिनिज्म प्राइमरी फॉट फॉर वुमन सफरेज। फेमिनिज्म की वो कौन सी लहर थी जिसने वुमन सफरेज के लिए जो है ना जद्दोजहद किया, जंग लड़ा? तो सफरेज बोलते हैं राइट टू वोट इन इलेक्शन में जो वोट देने का हक था उसके लिए औरतों की वो कौन सी, फेमिनिज्म की वो कौन सी लहर थी? तो फर्स्ट लहर में जो है ना वुमेन्स ने जद्दोजहद किया है, अपने इलेक्शन में वोट देने के हक के लिए जद्दोजहद किया है। वुमेन सफरेज क्या है? इलेक्शन में वोट देने का हक। वो फर्स्ट वेव में फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव थी जिसमें उन्होंने वुमेन सफरेज के लिए फाइट किया है, लड़ा है, जद्दोजहद किया है। हु रोट द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक है वो किसने लिखा है? ये हमारे प्लेटो साहब ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइन इन। अमेरिका का जो
इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कब हुआ है? तो ये हुआ है 4 जुलाई 1776 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका डिक्लेयर किया है। उधर के जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो पहला प्रेसिडेंट हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन साहब था। दूसरा उसका जो है ना जॉन एडम था। पहला जॉर्ज वाशिंगटन था, दूसरा जॉन एडम था, तीसरा थॉमस जेफरसन था, चौथा जो है ना जेम्स मेडिसन था, पांचवा जेम्स मेनरो था। उसके बाद जॉन एडम क्विंची इसका बेटा था। उसके बाद एंड्रू जैक्सन था। इसी तरह से अभी तक अमेरिका में जो है ना जितने जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की दूसरी टर्म है, तो ये 47th जो है ना प्रेसिडेंट है अमेरिका के। इस तरह के भी क्वेश्चन 1 पेपर में जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट है? तो ये इसका क्या है, 47th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब। द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विथ, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना जॉन लॉक ने भी दी है, जे रूसो ने भी दी है, थॉमस होब्स ने भी दी है। इन तीनों ने स्टेटलेस जो है ना सिचुएशन से किस तरह लोगों ने एक दूसरे के साथ सोशली कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बनाया या सोशल ऑर्डर बनाया या सोसाइटी बनाया, तो इसके ऊपर इन तीनों ने बात की है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। तो इसकी आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन नंबर डी। सारू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बात की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जो थ्योरी ऑफ जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर, ये किसने पेश किया था? तो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है ये मेंटेस्को साहब ने, ये फ्रेंच था, इसने सबसे पहले ये पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर वैसे बोलते हैं डिवाइड पावर को, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको डिवाइड करना, उसके जो पावर्स हैं वो डिवाइड करना, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान इन पावर को डिवाइड करना ताकि वो पावर एब्यूज ना हो, पावर को जो है ना पावर एब्यूज ना हो या मिस यूज ऑफ पावर ना हो। इसलिए पावर को क्या करते हैं, 3 इदारों में, जो उर्दू में हम बोलते हैं मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया, तो इनमें क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो है ना मोंटेस्क्यू साहब ने 1748 में अपने जो बुक है उसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसकी बुक का नाम है, ये फ्रेंच था, इसने इसी बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये जो है ना 3 पेपर में मैंने खुद देखा है। मोंटेस्क्यू साहब की बुक जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई है, उस बुक का नाम क्या है? तो ये है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उस बुक का नाम है। क्वेश्चन 12 है, which term refers to the process by which individual learn culture? टर्म जो यूज होती है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक इंसान पैदा होकर अपनी कल्चर को जानता है, अपने नॉर्म्स को, अपने जो टैबूज है उनको जानता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एक इंसान अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने जो रस्म व रवाज है उनको जानता है, तो उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। A closed system of stratification based on birth is called, तो स्ट्रैटिफिकेशन, एक क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वैसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना सोसाइटी की, या डिवाइड करना है सोसाइटी की, या रैंकिंग करना सोसाइटी की ऑन द बेस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेस ऑफ पावर, ऑन द बेस ऑफ स्टेटस। सोसाइटी की रैंकिंग करने को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। तो वो कौन सी स्ट्रैटिफिकेशन है जो क्लोज है, बर्थ के बाद ही वो क्लोज होती है? तो वो है कास्ट। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आप पैदा होने के बाद अगर आप पुअर पैदा हुए हो, पुअर फैमिली में पैदा हुए, तो आप वेल्थ गेन करने के बाद आप क्या आ जाते हो, एलिट क्लास में आते हो या मिडिल क्लास में आते हो। अगर आप जो है ना एलिट क्लास में जो है ना पैदा हुए हो, उसके बाद अगर आप वेल्थ लूज करते हो तो पुअर क्लास में चले जाते हो, मिडिल क्लास में चले जाते हो। तो इस तरह क्या है, ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम, आप कास्ट में, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो उसी में ही आपने क्या है, मरना है, आप उसको क्या चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद
साइबर क्राइम इंक्लूड्स, साइबर क्राइम तो आजकल बच्चे बच्चे को पता है, जो हैकिंग वगैरह होती है, ये क्या है, साइबर क्राइम है। उसके बाद फेडरलिज्म मींस, फेडरलिज्म बोलते हैं ऐसा स्टेट की एक ऐसे सेटअप, एक ऐसी टाइप जिसमें जो है ना फेडरल सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान पावर्स क्या हो, डिवाइड हो। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है जिसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो पावर डिवीजन होती है उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। उसके बाद है विच अमेंडमेंट अबॉलिश स्लेवरी इन द यूएसए, यूएसए में कौन सी अमेंडमेंट आई थी, कौन सी ऐसी तरमीम आई थी आईनी जिसने क्या किया, स्लेवरी को जो गुलाम बनाने की जो वो थी, उन उससे पहले जो गुलाम बनाया जा रहा था उसको किस यूएसए की तरमीम ने ख़त्म किया, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो है 13th अमेंडमेंट ने स्लेवरी को एबॉलिश किया, स्लेवरी को ख़त्म किया। ये 13th अमेंडमेंट जो है ना 1865 को आई थी यूएसए में 1865 को आई थी इब्राहिम लिंकन साहब के टाइम पे। इब्राहिम लिंकन उस टाइम पे प्रेसिडेंट था। द यूएसए परचेज अलास्का फ्रॉम, यूएसए ने अलास्का परचेज किया है कहाँ से, तो यूएसए ने रशिया से जो है ना अलास्का परचेज किया है। यूएसए ने रशिया से अलास्का जो है ना वो यूएसए ने जो है ना रशिया से अलास्का परचेज किया था। ये मेरे ख्याल से 1867 को रशिया से यूएसए ने अलास्का परचेज किया था $7.2 मिलियन में, $7.2 मिलियन में यूएसए ने जो है ना अलास्का परचेज किया था रशिया से। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है द यूएस सिविल वॉर वाज फॉट बिटवीन, यूएस की जो सिविल वॉर है ये किन दोनों के दरमियान लड़ी गई है, तो ये नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स हैं जो यूएसए के, उनके दरमियान लड़ी गई थी। ये क्यों लड़ी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे 1960 में इब्राहिम लिंकन साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद इब्राहिम लिंकन एक चैंपियन थे स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए। उसके प्रेसिडेंट बनते ही सदर्न स्टेट्स ने बगावत की थी, क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो है ना स्लेवरी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, यूएसए के जो सदर्न स्टेट थे वो एग्रीकल्चर स्टेट्स थे, और जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो इंडस्ट्रियल स्टेट थे। तो नॉर्दर्न स्टेट जो है ना वो डेली वेजेस दे रहे थे अपने जो मजदूर वगैरह उनको, लेकिन सदर्न स्टेट वो एग्रीकल्चर थे, वो इसलिए वो स्लेव्स के ऊपर, गुलामों के ऊपर डिपेंडेंट थे। 1960 में इब्राहिम लिंकन साहब ने इलेक्शन जीत लिया, तो फिर क्या हुआ, सदर्न स्टेट्स में अब बगावत आ गई। तो इसकी वजह से नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स के दरमियान स्वेल वार हुई थी। उसके बाद स्वेल वार इब्राहिम लिंकन ने की जो आर्मी है उसने उसको विन किया। उसके बाद दूसरी दफ़ा 1965 में इब्राहिम लिंकन साहब दोबारा प्रेसिडेंट बने और उसने स्लेवरी को एबॉलिश किया 13th अमेंडमेंट के थ्रू। और 1965 में ही इब्राहिम लिंकन साहब को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, इब्राहिम लिंकन साहब को कत्ल किया। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग लॉ इन द यूएसए, यूएसए में कानून पास करने वाले इदारा है कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, यूएसए में कानून पास करने वाले इदारा है। कांग्रेस जो है ना दो हाउसेस पर मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, दो हाउसेस पर मुश्तमिल है कांग्रेस, और ये इसका काम है कानून पास करना। उसके बाद द ब्रोकन विंडो थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो ब्रोकन विंडो थ्योरी है ये रिलेटेड है किससे, तो ब्रोकन विंडो ही क्या किसे कहते हैं, तो ब्रोकन विंडो जो है ना एक फॉर एग्जांपल एक विजुअल सिन होता है या एक डिसऑर्डर होती है जिसको निगलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो सिन या वो डिसऑर्डर मजीद बढ़ता जाता है। ब्रोकन विंडो इसलिए इस्तेमाल हुआ है, इफ ए ब्रोकन विंडो इज लेफ्ट अनरिपेयर इट signals that no one cares which may lead to more windows being broken। यहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल हुए, अगर कोई विंडो टूटी हुई है उसको रिपेयर ना किया जाए और उसको ऐसे रखा जाए तो उसका ये साइन है कि और भी विंडोज तोड़ी जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए ये टर्म जो है ना इस टाइम पे इस्तेमाल हुई है कि अगर सोसाइटी में कोई डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर को प्रिवेंट न किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए उस डिसऑर्डर को, तो
डिसऑर्डर मज़ीद बढ़ेगी। इसलिए डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना है, पुलिसिंग करना है उस डिसऑर्डर की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो है ब्रोकन विंडो, रिलेट कर रहा है पुलिसिंग एंड डिसऑर्डर प्रिवेंशन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो ब्रेन फ्यूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप हम जो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो है ना हर एक आने वाले अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग B1 पेपर एग्ज़ाम में जो है ना फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर लिसनिंग।